हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, बायोलॉजी का न्यूरॉन। एक सवाल आता है आपके एग्जाम में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंदा इस सवाल को देखता है तो पता नहीं उसको फीवर आ जाता है कि पता नहीं यार कैसे सवाल बनेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इस वीडियो को यहाँ पे इसलिए रिकॉर्ड कर रहा था कि इसको मैं इतने अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लास्ट में क्वेश्चन भी बता दूंगा, अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, पहले समझ लीजिए और इसको मैं जब समझा दूंगा ना तो बोलोगे सर ये तो फिर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दो तीन लफ्ज दो तीन शब्द है जिसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बस बाकी सारा क्लियर है। और इतना इंपॉर्टेंट ये पता है, ये न्यूरॉन है, तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र, यही है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, और ये बॉडी में एक नहीं बहुत सारे हैं। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। इसको बोलते हैं तंत्रिका। ये जो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इसी न्यूरॉन को कहते हैं। ठीक है, कोशिका की या तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन को कहते हैं। अब जानते हैं सवाल इसमें आता है क्या? सवाल ये आता है कि तंत्रिका तंत्र या तो न्यूरॉन का संरचना चित्र बनाए और वर्णन करें। ठीक है, तो कार्यों का वर्णन करें, कार्यों के बारे में आता है, इसके कार्यों का वर्णन करें। न्यूरॉन का चित्र बनाए और इनके कार्यों का वर्णन करें। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना हमारे बॉडी के लिए इतना सारा इंपॉर्टेंट है कि अगर ये नहीं होता ना, अगर ये बॉडी में नहीं होता तो पता है हम लोग कैसे रहते हैं? ऐसे, मतलब बेजान, जिसमें कोई जान नहीं हो, निर्जीव एकदम पड़े रहते ऐसे ही। कौन मार दिया आके कुछ पता नहीं चलता, ठंडा है गर्मी है खोल दो कपड़ा कुछ पता नहीं चलता, कौन चिल्ला रहा है डीजे बज रहा है कि बाजा बज रहा कुछ पता नहीं चलता, कौन दूध झापड़ दे दिए खींच के पता नहीं चलता। ये कारण ही ये न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट आपके बॉडी में जो ये है ना, आप किसी को देख रहे हैं, अच्छा ये है सलमान खान है, तुरंत पता चल गया। कैसे? आंख से और आंख जुड़ा हुआ न्यूरॉन से, और न्यूरॉन आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चमड़ा आप है, चमड़ा बॉडी में है, कोई चीज़ ठंडा में छूते हैं तुरंत ठंडा लग जाता है। वो अच्छा ये ठंडा है, गर्म है, तुरंत महसूस होता है ना। कान से कुछ सुनते हैं, अच्छा ये गाना उसका गाना बज रहा है, ये भक्ति है, अच्छा ये मोदी जी बोल रहे हैं, अच्छा ये राहुल गांधी, तुरंत आवाज़ पहचान लेते हैं। और आवाज़ पहचाना हुआ कैसे पसंद? इसी तरीके से अगर ये नहीं होता ना, कौन बोल रहा, कौन आदमी है, बच्चा बोल रहा कि बूढ़ा बोल रहा कि लड़का लड़की बूढ़ा, कौन बोल रहा पता ही नहीं चलता। ये न्यूरॉन का कमाल है कि आप सभी चीज़ को पता कर रहे हैं। और आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 होता है। नाक जिसको सूंघ के पता करते हैं ये कैसा है, खुशबू बदबू कैसा महक आ रहा है ना। कान सुन करके, जबान चख करके पता करते हैं ये तीखा है, कड़वा है, मीठा है, इस तरह से। ठीक है, चमड़ा है, ठीक है, और एक आंख हो गई। ये 5 चीज हो गया जिसके जरिए से ये जो है ना बॉडी जो संवेदना जो उत्पन्न होता है, जो सूचना जो मिलता है, जैसे किसी को देखें ये क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन आ रहा, संवेदना, कोई हमको मार दिया तो तुरंत एहसास हो रहा, ये संवेदना है। और ये संवेदना आपके बॉडी में तुरंत एकदम जनरेट, एकदम सेकंड भी नहीं लगता कि तुरंत जनरेट हो जाता है। आपके अंदर एक कांटा चुभता है, तुरंत एकदम 1 सेकंड भी नहीं लगता कि तुरंत पता चलता वो कांटा चुभ गया। अगर ये ना होता तो कांटा चुभ दे, हाथ काट दे, पैर तोड़ दे, कुछ पता नहीं चलता। तो ये कमाल इसका। आप जानते हैं, देखो ये फिगर आप 2-3 बार बनाइएगा बन जाएगा। हालांकि हम बनाए कोई साइज खास बना नहीं, फिलहाल आप जैसे ही बनाएंगे प्रैक्टिस कीजिए, किताब देख के बन जाएगा। ये फिगर आपका बना हुआ है, यहाँ देख रहे हैं इस तरह से। ये जो निकला हुआ है ये डेंड्राइट्स है। क्या है? इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ये जो निकला हुआ है इधर कली टाइप का निकला हुआ है, और ये बीच में ये केंद्रक है। ठीक है, और ये इसके अंदर ना एक द्रव टाइप का भरा होता है, इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। और ये जो पार्ट जो गया हुआ, ये पार्ट जो दिख रहा, ये जो है ना, ये पार्ट जो जा रहा है यहाँ पे, इसको एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन कहते हैं। यही 4-5 मुख्य पार्ट्स है जिसको आपको याद करना है। हालांकि बहुत सारे पार्ट्स इसमें है, लेकिन पूरा पार्ट्स को लिखने की जरूरत नहीं है। आप इतना भी लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। आप जानते हैं संरचना सूत्र इसका संरचना बना दीजिएगा, फिगर बना दीजिएगा, कैसे बनता है 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बना लीजिएगा। अब उसके नीचे ने कॉपी में लिख दीजिएगा, पहले फिगर बनाइएगा और उसके नीचे जो है इसका कार्य के लिखिएगा। अब मैं बताता हूँ कार्य क्या है, हालांकि मैं आधा जाते तो बता ही दिया हूँ। देखो होता क्या ना, हमारे जो तंत्रिका तंत्र होता है ये कैसा बना होता है? तारे के आकार का। देख रहे स्टार दिख रहा है, स्टार के जैसा बना होता है, और इसमें डेंड्राइट्स होता है। ये डेंड्राइट जो निकला हुआ ना, ये जो निकल रहा ना, यही होता है सूचना को ग्रहण करता है। आप देखते हैं तुरंत पता चल जाता है, अच्छा ये बंदा है। ये ग्रहण कौन कर रहा है? ये डेंड्राइट्स ग्रहण कर रहा है। आपको तुरंत कोई मारा, टच किया, ठंडा गर्म
ठंडा दिन में ठंडा लग रहा, गर्मी के दिन में गर्म लग रहा। ये जो आपके अंदर महसूस जो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये डेंड्राइट्स की वजह से। डेंड्राइट्स जो है संवेदनाओं को ग्रहण करता है। सबसे पहला प्राथमिक यही जो है ग्रहण कर रहा। अब ग्रहण करता है संवेदनाओं को, जो ग्रहण करता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण करता है, और ग्रहण करके साइटोन के देता है। किसको देता है? साइटोन को देता है। और साइटोन पता क्या करता है? साइटोन जो है इस संवेदना को विद्युत आवेग में बदल देता है, विद्युत इलेक्ट्रिक पैदा करता है। देखते हैं इलेक्ट्रिक कैसे, स्विच ऑन करते हैं तुरंत बिजली जल जाता है। आपके बॉडी में इसी तरह होता है, पेट दर्द हो रहा तुरंत पता चलता है। अच्छा ये सिर्फ बाहरी नहीं, आपके अंदर वाले की भी बात को भी ग्रहण करता है। जैसे आपको प्यास लग गया, ओह मुझे प्यास लगी हुई है ना, भूख लग गया, तुरंत पता चलता था भूख लग गया। दुख हो रहा, खुशी हो रहा, दर्द हो रहा, कहीं मतलब सब कुछ आंतरिक और बाहरी सब कुछ के बारे में ये संवेदना को ग्रहण करता है। ग्रहण कौन करता है? डेंड्राइट्स। अगर आपसे सवाल में आ जाए कि न्यूरॉन का कौन सा अंग है जो संवेदनाओं को ग्रहण करता है, ग्रहण करने का काम डेंड्राइट्स होता है। ग्रहण करके साइटोन को देता है, और साइटोन क्या करता है? संवेदनाओं को विद्युत आवेग में बदल देता है। विद्युत आवेग में बदलते हुए ये कहाँ जाता है? एक्सॉन में। कहाँ आता है? एक्सॉन में आता है, और एक्सॉन से होते हुए अंतिम सिरा तक जाता है। लेकिन एक्सॉन में ये पता क्या होता है? एक होता है एसिटिल कैलिन नाम इसका, कोलिन बोलते हैं, एसिटिल कोलिन। इस जो है एक रसायन का मोचन कराता है। ये जो संवेदना जो आती है ना, यहाँ जो संवेदना आ रही है एक्सॉन में, जो है एसिटिल कैलिन या कोलिन बोलते हैं, ये जो है ना एक उस रसायन में विमोचन करता है। और इसके बाद क्या होता है? एक सिनेटिक नाम का दरारें पाया जाती है इसमें। सिनेटिक नाम का 2-3 वर्ड इसको याद रखना है। सिनेटिक नाम का दरारें पाई जाती हैं। सिनेप्टिक ये बोलते हैं, या तो इसको सिनेप्टिक बोलते हैं, ठीक है, सिनेप्टिक। तो दरारें पाई जाती है, और इस दरार से होते हुए संवेदना जो एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तंत्र में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि बॉडी में तो बहुत सारे तंत्रिका तंत्र है, आपको यहाँ पे मतलब थोड़ा सा लगा है ना, तो यहाँ पे लगा। अगर तंत्रिका तंत्र सिर्फ यहीं पे रहता तो फिर हमारे मस्तिष्क में संवेदना कैसे पहुंचता, सूचना कैसे पहुंचता? तो यहाँ पे सुई चुभता है तो तुरंत पता चलता है सुई चुभ गया। इसका मतलब पूरा में क्या है? पूरा में जो है आपका बॉडी में ये तंत्रिका तंत्र पूरा में भरा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्ट होया हुआ है। इस एक दूसरे से कनेक्ट होया है, जो एक दूसरे से क्या होता है? कनेक्ट होने के बाद जो है तुरंत 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 आपके बॉडी में पहुंचता है। और बॉडी के अंदर जो आंतरिक जो संवेदनाएं हो रही है, भूख प्यास, ये सब को भी ग्रहण करता है, और ग्रहण करके एक दूसरे को देता है, और दे करके फिर मस्तिष्क को पहुंचाता है। जब मस्तिष्क में पहुंचता है, दिमाग में पहुंचता है, तब जो भी काम, जो भी उसका जो प्रतिक्रिया करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं। सब कोई बंदा बहुत गुस्सा है, गाली दिया तो आप भी तुरंत गाली देते हैं, एक झापड़ तो आप भी 2 झापड़ देते हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से पैदा हो रहा है? ये आपका ज़्यादा एक्टिव होने के कारण ऐसा हो रहा क्या है ना? तो ये न्यूरॉन के कारण ऐसा हो रहा, क्योंकि न्यूरॉन आपको एक्टिव कर रहा। अब जिसका कोई पागल आदमी है उसको मार दो, कुछ नहीं पता, मतलब ये काम नहीं कर रहा। पागल जो आदमी हो जाता है, देखते हैं ब्रेन काम नहीं कर रहा। क्यों ब्रेन काम नहीं कर? ये इसका ये डैमेज हो गया न्यूरॉन। जब यही डैमेज नहीं काम कर रहा तो क्या काम करेगा, है ना? किसी का देखते हैं, कभी कभी ये देखोगे कि बैठे बैठे पैर भरा गया, उस पर मारो, लकड़ी से मारते हैं, डंडा से मारते हैं तो झन टाइप का करता है। वहाँ पे ना ये थोड़ा काम करना बंद करता है। तो ये इसका बहुत अहम है। आप समझ में आ गया आपको? तो ये लॉन्ग सवाल में आता है क्वेश्चन, और सवाल लॉन्ग नहीं है, बस आपको इसको समझना है कि डेंड्राइट्स जो है सूचनाओं को ग्रहण करता है, ग्रहण करके साइटोन को देता है, और साइटोन जो है सूचनाओं को विद्युत आवेग में ट्रांसफर करता है, बदल देता है, और बदलते हुए एक्सॉन की तरफ होता हो जाता है, और एक्सॉन से अंतिम छोर तक जाता है। लेकिन एक्सॉन में एक जो कॉलिन नाम का जो होता है रसायन होता है, उस रसायन का विमोचन करता है, और सिनेप्टिक नाम का जो दरारें पाई जाती है इसमें, इससे जो है दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाता है। तो एक से दो ऐसे होते 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 तुरंत जो है मस्तिष्क तक पहुंचता है। और सोच सकते हो तुरंत पहुंचने में इसको कितना टाइम लगता है? क्षण भर भी टाइम नहीं लगता है, क्षण भर भी टाइम नहीं लगता है। आप तुरंत देखते हो किसी चीज को, तुरंत मैड में उसका फिगर बनता है, तुरंत सोचते क्या है ये क्या नहीं है। मतलब इतना फास्ट, इतना खतरनाक इसमें इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, विद्युत आवेग जनरेट होता है कि तुरंत पता चल जाता है। अब मैं आपको ना ये तो मैं बता दिया हूँ। अब आप बोले सर ये तो बोल दिए, लंबा चौड़ा इतना देर तक बोल दिए, भाषण दे दिए। इसका लिखा हुआ मैं आपको वीडियो देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक है, इसका लिखा हुआ वीडियो देता हूँ, और आप उसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने बोला सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तंत्रिका कोशिका की रचना तारे के आकार की जैसी होती है। इसमें अनेक डेंड्राइट्स होते हैं। ये डेंड्राइट्स ज्ञानेंद्रियों द्वारा संवेदनाओं को एकत्र करके साइटोन तक पहुंचाता है। साइटोन में संवेदना आवेश विद्युत आवेश में परिवर्तित हो जाता है। साइटोन एक्सॉन से होते हुए इसके अंतिम
सिरे तक पहुंचती है। एक्सॉन के अंत में यह जो है आवेश एसिटल कोलिन जैसे रसायन का वो मोचन कराता है एवं सिनेप्टिक दरार के द्वारा जो है यह जो है एक से दूसरे तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि तंत्रिका उत्तक आंतरिक संवेदनाओं या उद्दीपन जैसे भूख, प्यास, तीर्णा, रोग आदि का बाह्य संवेदना को ग्रहण करके अंगों को प्रेरित करता है। यह संवेदना जो है अंत में मस्तिष्क तक पहुंचती है और जिससे सभी क्रियाएं जो है सुचारू रूप से होती है। क्लियर है? इसको ध्यान से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी फोटो ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको दिखाया अभी सवाल, इस सवाल को आप नोट कर लो, है ना। और इस वीडियो का एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख ली, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, लाइक का बटन नीचे दिया हुआ दबा दो। और समझ में आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं आपको पढ़ने में, सवाल एकदम चुटकी में हल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलो 4 नंबर आपके हाथ में, 4 नंबर हो या 5 नंबर, जो भी हो आपके हाथ में। ओके बाय। और आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए, मुझे मेरे पास आया हुआ है जनित्र का, मोटर का, न्यूरॉन का, नेफ्रॉन का, बहुत सारा आपके पास अभी कुछ सवाल है, कमेंट करो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।